नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। सफलता कभी भी धन दौलत देखकर नहीं आती है, वो सिर्फ मेहनत देखती है। यानी कि अगर आप मेहनत करोगे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी के साथ हम सेशन शुरू करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 7807355688 पर कांटेक्ट करें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में लिंक को पिन कर दिया जाएगा। इस सेशन में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे जिनसे संबंधित हो सकता है आपके पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन आ सके या फिर डायरेक्ट वही क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए अभी हम शुरू कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? निम्नलिखित पुस्तक से उसके लेखक का सही मिलान कीजिए। आपके पास पुस्तक और उसके राइटर दे के रखे हैं, आपने उनको चूज करना है कि कौन सी ऑप्शन किसके साथ सही जा रही है। फर्स्ट बुक का नाम है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति। फिर सेकंड हमारे पास है पहाड़ी चित्रकला। थर्ड हमारे पास है हिमाचल की कला एवं पुरातत्व। अब आप इसका आंसर बताएं। इस क्वेश्चन को देखने पर हमें पता चल रहा है जो हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति है उसे किसने लिखा है? एपी हारकोट ने लिखा है। एपीएफ हारकोट ने लिखा है, यानी कि फर्स्ट के साथ, फर्स्ट ऑप्शन के साथ आपका सी चला जाएगा। अब आप हम यहाँ पर जो ऑप्शंस देख के रखी है, जब हमने इस तरह से फर्स्ट एक चूज कर लिया है तो हम उसमें एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है कि हमें कोई आंसर पता है, उसमें से जब मैच नहीं हो रहा है तो उसको कट कर देना है। तो बी और सी ऑप्शन तो यहीं पर कट हो गया। सॉरी, बी और सी तो कट हो गया। अब हम देखते हैं कि ए और डी में से कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट जो हमने चूज किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास सी ऑप्शन आ रही है। फिर सेकंड क्या है? पहाड़ी चित्रकला। पहाड़ी चित्रकला जो बुक है उसको लिखा है किशोरी लाल वैद्य ने। ठीक है, तो सेकंड के साथ क्या आएगा? ए। बस ये ढूंढना है हमने, और ये कहां पर है? फर्स्ट ऑप्शन में। बाकी आगे देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारी ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दी है। और जब हमने तीन ऑप्शन एलिमिनेट कर दी हैं, फोर्थ ऑप्शन में हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा टाइम भी बच रहा है और हमारे जो क्वेश्चन के सही होने के चांसेस है वो काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इस तरह से फर्स्ट हो गया। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार अंग्रेजी 2021 में किसने जीता? साहित्य अकादमी पुरस्कार यानी कि आपको लिटरेचर से रिलेटेड एक अवार्ड के बारे में पूछा गया है और वो अवार्ड 2021 की बात की जा रही है। और कौन से मीडियम में? इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम में पूछा गया है कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए, जो यहाँ पर राइटर है इसने इस अवार्ड को जीता है। क्या दामोदर मौजो ने जीता है, नीलमणि ने, या फिर नमिता गोखले ने? यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो जो नमिता गोखले हैं इन्होंने ये अवार्ड को जीता था। अब क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, जो एचपी कांस्टेबल है उसमें पूछा जा सकता है कि हिंदी में किसने जीता था। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा अगर आपको पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी 2021 में किसने जीता था, तो उसमें नाम आएगा दया प्रकाश का। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है कि किस लिटरेचर वाले पार्ट से ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। क्या ये क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया है या फिर इंग्लिश से पूछा गया है? तो सेकंड का आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, नाइजीरिया की राजधानी कहाँ है? आपके लिए एक कंट्री दी गई है, कंट्री की कैपिटल पूछी गई है, नाइजीरिया की कैपिटल। उसके लिए चार अलग अलग ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है? अबूजा। सेकंड है अक्रा। तीसरी है कंपाला। फोर्थ है लुसाका। तो अबूजा जो है वो नाइजीरिया की कैपिटल है, लेकिन हमें बाकियों का भी तो पता होना चाहिए कि बाकी जो है ये किसकी है। तो अकारा घाना की कैपिटल है, घाना। कंपाला युगांडा की कैपिटल है, सॉरी, युगांडा की कैपिटल है। और लुसाका जाम्बिका की कैपिटल है।
तो इस तरह से इसी क्वेश्चन में हमने 4 क्वेश्चन एक साथ कर लिए। आपसे पूछा जाएगा कि नाइजीरिया की कैपिटल कहाँ पर है, तो आप उसमें बता सकते हो कि अबूजा है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी तो हमने कर लिए। इस तरह से हमने 4 कैपिटल्स को आज ही कवर कर लिया। 4th क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य नहीं है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान में रखना कि पूछा क्या है, नहीं है सदस्य, यानी कि जिस भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भारत मेंबर नहीं है वो चूज करना है हमने। ब्रिक्स में नहीं है, अरे ब्रिक्स में तो है। अभी अभी आपने न्यूज में भी सुना हो कि ब्रिक्स के रिगार्डिंग पीएम ने ये यात्रा की, किसी यात्रा पे गए थे। G20 तो जो हमारा 24 का था यहाँ पर जो हो रहा था वो भारत में G20 का क्या था वो सारा कॉन्सेप्ट है। अभी 25 में कहाँ चल रहा है, ये चीजें आप वहां पर चेक कर सकते हो। लेकिन नाटो क्या है, ये एक अमेरिकन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन भी नहीं बोल सकते, लेकिन वहां के जो हमारे पास नाटो वहां अमेरिका वाली साइड के वहां के लोग रहते हैं, लेकिन इसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो सी ऑप्शन रहेगा किसका, 4th का आंसर सी। नेक्स्ट 5th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, संगठन और उनके मुख्यालय से मिलान कीजिए। क्वेश्चन इस तरह से दिया गया आपको, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसका हेडक्वार्टर के बारे में पूछा गया है। पहला संगठन है CRPF, दूसरा है इसरो, तीसरा है FAO, 4th है IMF। देखो फर्स्ट जो CRF है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, और इसरो की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, FAO की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, IMF की इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बस हमने इसमें हेडक्वार्टर के साथ उसको कनेक्ट करना है। अभी यहाँ पर देखोगे CRF है इंडिया का, तो इंडिया की जो सिटीज रहेंगी शायद वहीं पर हेडक्वार्टर हो, तो हमें एक हिंट मिल रहा है यहाँ से। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से चूज कर सकते हैं A और D ऑप्शन में से एक रहेगा। तो जो CRF है उसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, यानी फर्स्ट के साथ जहां पर भी D है वही आंसर रहेगा। तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन में भी D नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 4th वाली ऑप्शन में आपके पास देके रखा है फर्स्ट जो सही आंसर है। तो 5th का आंसर हो जाएगा हमारे पास D ऑप्शन। रीजन हमें बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, रीजन क्या इसके पीछे, क्योंकि बाकी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर दिया है। वैसे हम देख लें तो इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, FAO का हेडक्वार्टर रोम इटली में है, और IMF का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है। तो इस तरह से 5th का आंसर हो गया। 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखी है। आपको 4 ऑप्शन देके रखी है आपके सामने कि कौन सी ऑप्शन को जो बुक है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं लिखी है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो बस आपके पास ऑप्शन है, पहली है डाकघर, दूसरी है मेरे संस्मरण, थर्ड है नाखुश, 4th है घर और दुनिया। इन ऑप्शन को अगर हम देखें, डाकघर को भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, सेकंड है मेरे संस्मरण, इसको भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, और डी घर और दुनिया ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखी है। लेकिन नाखुश भारत को रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नहीं लिखा है। इसे किसने लिखा है ये आप कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, मैच दी फॉलोइंग। हमें क्या बोला गया है कि हमें एक मैच करने के लिए दिया गया है, किससे रिलेटेड है, डिस्कवरीज एंड देयर डिस्कवरर की खोज और खोजकर्ता से रिलेटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट में क्या है, स्टीम इंजन, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टीम इंजन की डिस्कवरी किसने की है। सेकंड में लाइट बल्ब, थर्ड में पेंसिलिन, और 4th में हाइड्रोजन। तो जो स्टीम इंजन है उसको डिस्कवर किया था जेम्स वॉट ने, फर्स्ट के साथ सी, यानी कि हमारी जो बी और डी ऑप्शन है वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाती है। यहाँ पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या करेंगे, अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको, मान लो यही वाला क्वेश्चन है, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए आपको पुलिस कांस्टेबल में, तो आप क्या करोगे, उसमें जो भी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो उसको एलिमिनेट कर दो, ताकि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अब हम देखते हैं कि जो स्टीम इंजन है वो जेम्स वॉट ने डिस्कवर किया था। अच्छा, सेकंड और देखते हैं, लाइट बल्ब थॉमस एडिसन ने किया था डिस्कवर। तो सेकंड के साथ ए जहां पर है, यहां पर तो ऑप्शन ही गलत है।
स्टीम इंजन के साथ जेम्स वॉट, लाइट बल्ब के साथ थॉमस एडिसन आना था। यानी कि इस वाली ऑप्शन में आप ए लेकर चलो, अभी यहां पर ए है। फिर जो थर्ड है पेंसिलिन, उसकी डिस्कवरी की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो यहां पर रहेगा बी। सॉरी, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक रह गई है। और हाइड्रोजन की डिस्कवरी की थी हेनरी ने, तो इसमें ए आंसर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एरर देके आपको टाइपिंग एरर हो गया है यहाँ पर। तो फर्स्ट के साथ सी, क्योंकि जो स्टीम इंजन है उसकी डिस्कवरी जेम्स वॉट ने की थी। लाइट बल्ब की डिस्कवरी एडिसन, नाम बहुत ही फेमस है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है, जो लाइट बल्ब थे वो एडिसन ने डिस्कवर किया था, तो सेकंड के साथ ए, थर्ड के साथ बी और डी फोर्थ के साथ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें टाइपिंग एरर की वजह से क्वेश्चन जो आंसर है वो गलत है, लेकिन ए जो हमने अभी ठीक किया है यहाँ पर ए लेके चलना है आपने, और यहाँ पर बी। बस इस तरह से हमारा क्वेश्चन 7 भी हो गया है। 8, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी बुक के बारे में, इनके बारे में, इन्होंने जो काम किए हैं, मिसाइल मैन बोला जाता है इनको, इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो जो इसमें पूछा गया है, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही फेमस बुक है, इन्होंने ही लिखी है। टर्निंग पॉइंट, अरे ये भी तो अब्दुल कलाम जी ने ही लिखी है। और थर्ड, लर्निंग हाउ टू फ्लाई, ये भी इन्होंने ही लिखी है। यानी कि तीनों की तीनों जो बुक्स हैं वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ही लिखी हैं। तो ऑप्शन डी रहेगा हमारे पास 8 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 9th, थर्मामीटर की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो यहां पर कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो सकता है हमारे पास। देखो, अल्फ्रेड बी नोबल ने डिस्कवर किया था डायनामाइट को, ठीक है, किसको, डायनामाइट को, और इनके नाम पर जो नोबल अवार्ड दिए जाते हैं वो है। फिर उसके बाद न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट था या 3 लॉ ऑफ मोशन दे के रखे हैं वो न्यूटन के थे। और इसमें गैलीलियो है जिनका नाम थर्मामीटर में आता रहता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो 9 का सही आंसर हो जाएगा, और नन ऑफ दीज वाला तो यहाँ पर चलेगा ही नहीं, क्योंकि ए के हिसाब से हमारा आंसर सही चल रहा है। नेक्स्ट, 1954 में किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? 1954 में किसे भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, भगवान दास को, सीवी रमन को, या ये सभी? इसमें आपने आंसर करना है कमेंट बॉक्स में। ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा, इसमें आप आंसर करके रहेंगे 10th क्वेश्चन में। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किसने जीता? यानी कि जो नोबेल पुरस्कार है ना, अलग अलग कैटेगरीज में दिए जाते हैं। जैसे हमारे पास इकोनॉमिक्स से हो गई, हेल्थ से रिलेटेड हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, ये वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। उसमें शांति पुरस्कार, पीस प्राइज भी रहता है, पीस नोबेल प्राइज भी रहता है। तो उसके बारे में पूछा गया कि 2024 में ये प्राइज किसने जीता है। ऑप्शंस क्या दे के रखी हैं आपके पास, निहोन हिडाक्यो, हांगकांग और जेम्स रॉबिन्स। इसमें जो आंसर रहेगा वो आंसर रहेगा ए, जो हांगकांग है, बी ऑप्शन। इन्होंने साहित्य में अवार्ड जीता है, साहित्य जो लिटरेचर में दिया जाता है, सॉरी वो जीता है हांगकांग ने 2024 का। और जेम्स रॉबिन ने जीता है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक्स में किन्होंने जीता है, जेम्स रॉबिन ने। तो ऑप्शन ए रहेगा 11 का आंसर, और बाकी हमने देख लिए। 12, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी कि फीफा की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन देके रखिए 1946, 1847, 1904 और 2011। यहां पर सीधे एक ही आंसर मैच हो रहा है कि 1904 में फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, सबला योजना की शुरुआत कब की गई? पहले तो पता होना चाहिए सबला योजना है क्या। ये योजना इस तरह से है कि
जो एडोल टीनेज में लड़कियां होती है ना, जो +1 2 की लड़कियां हैं किशोरावस्था में, जो पढ़ाई नहीं कर रही है, उनको कोई स्किल सीखनी है, उससे रिलेटेड एक स्कीम चलाई गई थी और उस स्कीम को नाम दिया गया था सबला योजना। और ये कब शुरू की गई है? ये 2011 और 12 में शुरू की गई थी। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा सी। ध्यान रखना ये स्कीम जो भी है, उस स्कीम से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा आपके पास। जो एचपी कांस्टेबल है वहां पर आपके लिए स्कीम का क्वेश्चन बन सकता है कि इस स्कीम की शुरुआत कब हुई, यह स्कीम किससे संबंध रखती है, या इस स्कीम के जो यहाँ पर आपके लिए एबिलिटी मतलब प्रोवाइड की जाएगी फैसिलिटीज, वो फैसिलिटीज क्या है। स्कीम के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीम जो है वो बहुत ही जरूरी रहती है, उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। नेक्स्ट, क्रिकेट का पहला विश्व कप कब खेला गया? ठीक है, वर्ल्ड कप की बात की जा रही है। वर्ल्ड कप सबसे पहले कब खेला गया? क्या 1985 में? अरे ये तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि 1983 में तो इंडिया ने जीत लिया था, तो इसका मतलब हमारे पास बी ऑप्शन तो गलत रहेगी। 1965 में भी नहीं खेला गया 1945 में भी नहीं खेला गया है। ए ऑप्शन रहेगा जो सॉरी 14 का आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट 15, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए बी सी डी, 4 आपको अलग अलग डेट बताई गई है, जिसमें कि आपको चूज करना है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया। क्या 3 मार्च को, जून 5, मई 6 या अप्रैल 22? तो अप्रैल 22 को बनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे। 16, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सबसे बड़ी प्राकृतिक झील स्थित है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दे के रखी है वो लेके चलना। प्राकृतिक झील की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रेणुका एक हमारे पास झील है, जो कि प्राकृतिक रूप से बनी है और हिमाचल की सबसे बड़ी झील है, जो कि अप्रॉक्स आपको 2.5 किलोमीटर लंबी देखने को मिल सकती है। इस झील की खास बात क्या है कि अगर हम इसको हाइट से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि स्लीपिंग लेडी की शेप में ये झील है। बिलासपुर में आपको क्या मिलेगा? बिलासपुर में है आर्टिफिशियल सबसे बड़ी लेक, यानी कि कृत्रिम सबसे बड़ी झील। कौन सी? गोविंद सागर। गोविंद सागर ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, अप्रॉक्स 88 किलोमीटर लॉन्ग है ये। मंडी की बात की जाए, मंडी में तो बहुत सारी हैं, जैसे आपके पास रिवालसर, पराशर, कमरुनाग, कालासर, खदलासर, देवारूसर, कुंत भ्योग, इस तरह की झीलें रहेंगी, लेकिन सबसे बड़ी तो नहीं रहेगी, क्योंकि जब हम लेंथ या दायरे की बात करते हैं उसमें मंडी डिस्ट्रिक्ट नहीं रहती। चंबा में भी बहुत सारी हैं फेमस जैसे मणि महेश है, खजियार है, लामा डल लेक है, इस तरह से, लेकिन यहाँ पर भी ऑप्शन नहीं रहेगी, तो 16 का आंसर रहेगा ए। ध्यान से आपने क्वेश्चन को पढ़ना है, जैसे आपको एचपी कांस्टेबल में आ सकता है ना कि आपका क्वेश्चन है उसमें बात क्या की गई है। अगर क्वेश्चन में कंडीशंस देके रखी है कि आर्टिफिशियल आपको बतानी है, क्वेश्चन में पूछा गया है नेचुरल लेक बतानी है, उस हिसाब से आपने आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट, चंबा किस नदी के दाएं किनारे अवस्थित है? तो हमारे पास 4 नदियां दी गई हैं, जो कि हिमाचल की मुख्य 4 नदियों में से हैं। जैसे ब्यास की बात करें, ब्यास तो चंबा जाती नहीं है, कुल्लू, मंडी और कांगड़ा होती हुई थोड़ी सी हमीरपुर में भी चली जाती है, ठीक है, और फिर पंजाब चली जाएगी। रावी कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलकर चंबा जाती है, यानी अभी ये ऑप्शन हो सकती है। सतलुज, ये तो किन्नौर, शिमला मंडी के निर्मंड से टच करती है हल्की सी शिमला और कुल्लू के निर्मंड में चलेगी, फिर मंडी आएगी, मंडी से बिलासपुर, फिर चली जाएगी बाहर
चंद्रभागा चंबा में जाती है लेकिन चिनाब के नाम से, तो ये भी नहीं रहेगा। तो जो चंबा शहर है उसकी बात की जाए तो रावी नदी के किनारे स्थित है। 17 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, रावी नदी। ठीक है, सी गलत, डी गलत और ए भी गलत। नेक्स्ट, हांगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बड़ी सुंदर घाटी है। इस घाटी के बारे में पूछा जाता है, जैसे आपके पास बसपा या सांगला वैली है, ठीक है, वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में बसपा या सांगला वैली जो जिस डिस्ट्रिक्ट में उसी में हांगरंग भी है। और हांगरंग वैली में एक लेक बड़ी फेमस लेक है, कौन सी? नाको लेक, बहुत फेमस है। तो उसी के बारे में पूछा गया है। नाको लेक कहाँ है? किन्नौर में। तो हांगरंग वैली कहाँ हुई? किन्नौर में। सिरमौर में नहीं है हांगरंग घाटी, कुल्लू में भी नहीं है, लाहौल स्पीति में भी नहीं है। तो 18 का हो जाएगा ए। नेक्स्ट, 19, राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश मनाया जाता है। हमें यहाँ पर पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, जो हमारा वोटर राइट है, वोट करने का राइट है, उसकी बात की जा रही है, उसके रिलेटेड पूछा जा रहा है कि वो दिवस एक चूज किया गया है मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए, वो कौन सा है? 15 जनवरी है, 25 जनवरी है, 15 फरवरी है या 25 फरवरी है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। 19 का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, किस देश को 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना गया है? फीफा से क्वेश्चन है कि 2034 में कौन इस खेल की मेजबानी करेगा? सऊदी अरब, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका या फ्रांस? सऊदी अरब। 20 का जो ऑप्शन आपके पास है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया 2034 में आपको मेजबानी करेगा फीफा वर्ल्ड कप की। अभी आपके जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हमारा जो ये पीडीएफ है इसमें और भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को लेना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर यानी कि 7807355688 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, या फिर जो ये वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में भी लिंक को पिन कर दिया जाता है। जब आप हमारा व्हाट्सएप स्वास्थ्य कोचिंग क्लासेस व्हाट्सएप ज्वाइन करोगे, उसमें आपको जो यूट्यूब क्लासेस होती हैं उसके फ्री पीडीएफ मिलेंगे, आपको क्लास नोट्स मिलेंगे, जो भी आपके डाउट रहेंगे उन डाउट को सॉल्व किया जाएगा। आपके क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। धन्यवाद, आप हमें ज्वाइन करें।